अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहली बैतिही व उलमाए अहली सुन्नतिही अर्रिज़विय्यति अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वफ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आवाज़ें बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब ज़ेरे सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ रसूल क़ादरी साहिब और मेरे वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर आसिफ क़ादरी साहिब और दीगर बानियान महफिल महर मोहम्मद नदीम अख्तर साहिब, महर मोहम्मद नईम शहजाद साहिब और भाई मोहम्मद सलीम साहिब और दीगर बिलखुसूस इमाम मस्जिद जम हाजा कारी मोहम्मद निगाह अब्बास साहिब और दीगर अहले इलाका अहले महल्ला रेहान शरीफ महर बरादरान अंजुमन मेहरिया नसीरिया रेहान शरीफ के जितने भी
बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो इस महफिल तशरीफ़ फरमा ने, तमाम नु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं इस इलाके दे अंदर दूसरी दफ़ा हाज़री दा शरफ ले रहा हूँ। मुख्तसर वक्त दे अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जनाब नो अकीदा अहले सुन्नत व जमात के तहत जिक्र अहले बैत दियाँ चंद गल्लां सुनावांगा। दुआ करो अल्लाह ताला मैनू सही बयान करके सानू सारा नो मुहब्बत नाल अमल दी तौफीक अता फरमाए। तुसी इब्तिदा दे अंदर मेरे नाल जरा साथ दो कि तुसी सुभान अल्लाह कहंदे रहोगे, तो जदों मैं चल पवां शुरू हो जावां उस तो बाद मैं गारंटी देना भी तुसी आपे सुभान अल्लाह कहोगे। पहले पहले तुसी कहो सुभान अल्लाह, तो उस तो बाद तुहाडा आपे जी करेगा कहण दे। ते वैसे भी खानदानी बंदे की निशानी होंदी कि मेहमान की कदर करता है, मेहमान नाल इज्जत नाल पेश आउंदा है। और मैं बड़ा लंबा सफ़र करके आया और तुसी अल्लाह दे प्यारियां दे आस्ताने दे बिल्कुल करीब रहंदे जे। हज़रत सैयदना सफदान अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे नबी, उन्हां दे मिज़ारे मुबारक दे बिल्कुल कुर्बो जवार दे अंदर तशरीफ़ फरमाओ। तो तुसां दा एहतराम मेरे दिल च मैं कदर नाल वेखना वा तुहानू, क्योंकि जेड़ा भी अल्लाह दे प्यारियां दे करीब वसदा है वो बड़ियां इज्जतां वाला है। मैं भी जिस हस्ती पाक के करीब हाजिर होया वो तारुफ की मुहताज तो नहीं, हर बंदा ही जानता है। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी, अगू मैं नहीं कहता आपे कहो हाजी, जिन्होंने आउंदा वो बोले बाकी ना बोले। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा, जिथे हाथ चुकी देने उत्थे चा लैने ने। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। मैं दो हस्तियां दे करीब हाजिर होया, एक दम मीरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर, बहुत बड़ी हस्ती, कुछ लोग जानते हैं अगरचे वाली तक घर बैठे ने, आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये भी तारुफ की मुहताज नहीं। तो मैं मुख्तसर वक्त के अंदर जनाब के सामने मौलाना जो पहले बयान फरमा रहे थे, की नाम से फैज़ रसूल साहब। अच्छा फैज़ रसूल साहब माशाअल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत के हवाले नाल बहुत ही प्यारे कलेमात जिहड़े मैं सुने ने, मेरे दिल नूं लगे ने। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उन्हां नूं उम्र खिजरी अता फरमाए। और असल मकसद भी यही हुंदा है कि लोगों के दिल के अंदर एक रास्ता बन जाए, पता होवे उन्हां नूं असीं किस रास्ते ते चलना है, साडा रास्ता की है। जदों दा साडे उलमा खुतबा ने एक ये मिशन बनाया, बस आए वाकया बयान किया, जो तारीख आया है उन्होंने बयान करके ना सबक ना कोई उसके अंदर जो लाहे अमल पेश करना है, कुछ भी बयान नहीं करते। बस सीधा सीधा गल सुनाई, वाकया सुनाया, बस वक्त पास किया तो चला गया। नहीं, शहादत इमाम अली मकाम भी एक मकसद लैके आई। हुजूर पाक दे नवासियां ने जिहड़ी कुर्बानी दी उहदा भी एक मकसद सी, एक उम्मत वास्ते एक मशाले रास। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इतनी अजीम कुर्बानी का एक मकसद जो साडे लई सबक है वो भी सानू मिले है, लेकिन लभना किन्ना कोलों है, वो उलमाए हक्का कोलों लभना है। हकी जिहड़े हक वाले खतीब ने उन्होंने सानू दसना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस हवाले नाल ही चंद मिनट इंशाअल्लाह मैं उम्मीद मैं 40 मिनटां खत्म करांगा। 40 मिनट मेरा आधा इरादा है, उस तो बाद तुहाडी सुभान अल्लाह दसेगी मैं की करना है। जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। इब्तिदा वे सुभान अल्लाह तुसी आप करनी, करो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे जिहड़ा हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। बस ये तुसी ज़हन च रखनी। मैं पहले भी तुसी मैनू जानते हो, मैं मुक मुकाण वाला बंदा नहीं हाँ, ना कभी मुक मुका के कभी आया, तो ना ही मैं भाई मोहम्मद नईम साहब भी जानते हैं, सलीम साहब ते नदीम साहब भी जानते हैं। मैं पहले भी हाज़र होया, पाक पतन तो इन्ना सफ़र करके आया। जिस मुर्शद गिरामी दे असी बैत हैं ना, जिन्होंने असी मन्निया है, उन्होंने एक नसीहत की है, बेटा
जुबान नाल मंगना नहीं, जुबान नाल मंगना नहीं, सवाल नहीं करना, अल्लाह कमी नहीं छड़ेगा। असी गोल्डा शरीफ के बैठे ताजदारे गोल्डा सैयद अब्दुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुबारक दस्त मेरे मुर्शिद करीमी आप दी बैत है। तो मैं इस सिलसिले नाल निस्बत रखना वा जेड़ा सिलसिला अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। माशाअल्लाह तुसी भी अंजमन मेहरिया नसीरिया नाल ताल्लुक रखने वाले तशरीफ फरमाओ। तो बहुता मैनू जोर लाने की लोड़ नहीं पैनी, तुसी जरा बोलते रहोगे, आप ही बोलो जरा सुभान अल्लाह। लो मेरे अजीज दोस्तों, जो पहले इरशाद फरमा रहे सन गल मैं भी उसी गल नाल शुरू करना वा। अहले बैत किराम दी अजमत, अहले बैत किराम दा अदब, अहले बैत किराम दी शान, हुजूर दी आल दा मकाम, ये अजमत शान और रिफात साडे तक जिहड़ी पहुंची है ना, वो सारी दी सारी सहाबा किराम दी जुबान नाल पहुंची है। और खुसूसन वही सहाबा किराम हैं जिन्होंने अहले बैत किराम की अजमत को बयान फरमाया, जिनके मुताल्लिक ये काले लोग बकवास करते हैं। वही सहाबा किराम हैं, कहीं हजरत सिद्दीक अकबर हैं, कहीं हजूर सैयदना फारूक आजम है, कहीं मोमिनों की माँ हजरत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका है। तो ये मोमिनों की माँ अगर इनकी मुबारक रिवायत को निकाल दिया जाए, इनकी अजमत इनकी शान और रिफात का इकरार न किया जाए, इनको छोड़कर जिक्र अहले बैत समझ में नहीं आ सकता। जिक्र अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की अकीदत, अहले बैत की शान अगर दिलों में पक्की करनी है तो सहाबा किराम का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तवज्जो फरमाइएगा और याद रखिएगा, सहाबा किराम ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। उन्होंने वही अकीदा रखा जो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अभी मेरा जी कर रहा है कि मैं सुर लगा के पढ़ूंगा, लेकिन इंशाल्लाह काफी आगे करूंगा। मैं जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये निकला, असी हैं मैं सुन्नी, तुसी जानते हो, ते सुन्नियां दा काम ही अदब करना है। असी ते सरकार दे रोजे दी गलियां दे कुत्ते दा भी अदब करने हैं जी। अल्लाह दी कसम उठा के आखना, मैं गल अगे भी करता रहना कि मोहब्बत हर चीज दा उस्ताद हुंदा है। कोई भी फन सीखो ना, कोई इल्म लवो, कोई फन सीखो, कोई हुनर, हर हुनर दा उस्ताद तुहानू बाहरों लभना पवेगा। खुद नहीं तुसी उस्ताद बनोगे, खुद बनोगे तो किधरे न किधरे नुकसान खाओगे, किसे कोलू लेना पवेगा, किसे कोलू तजर्बा सीखना पवेगा। एक ऐसी चीज है जिंदे उस्ताद की लोड़ बाहरों नहीं पैंदी। उस्ताद होंदा भी हुंदा है, उसके उस्ताद बाहर से तलाश नहीं करने पड़ते, उसका उस्ताद भी खुद है, शागिर्द भी खुद है, लेना भी खुद है, देना भी खुद है, सीखना भी खुद है, सिखाना भी खुद है। वो क्या चीज है जिसके बारे में इकबाल अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, फरमाया, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। इकबाल ने फरमा दिया, फरमाया हर चीज का उस्ताद बाहर से तलाश किया जाता है, मगर एक चीज है जो मोहब्बत है। अगर दिल में मोहब्बत आ जाए, दिल में इश्क आ जाए, तो इश्क और मोहब्बत जिस दिल के अंदर होती है, वो दिल खुद ही आदाबे मोहब्बत सिखा देता है। और तुसी जानते हो, आपकी नजर में बात अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो फरमाइएगा।
हुजूर पाक की कोई भी हदीस ऐसी नहीं है मेरे हुजूर ने फरमाया हो, किसी सहाबी को फरमाया हो कि मैं पानी नाल वुजू करा ना ते मेरा पानी थल्ले नहीं डिगण देना, किसी जगह नहीं आया। और आप जानते हैं हुजूर वुजू फरमा रहे हैं, पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं जाता। सहाबाए किराम ने तलियां कीतियां ने ते तलियां ते को पानी मल के चेहरे ते ला रहा है, को जिस्म ते ला रहा है। अगर पूछा जाए ऐ मेरे नबी दे यारो, क्या तुहानू हुजूर ने सबक दिता है कि मेरे पानी नू थल्ले नहीं डिगण देना? क्या हुजूर ने फरमाया था कि पानी को जमीन पर नहीं गिरने देना? तो जवाब मिलेगा हुजूर ने नहीं सिखाया था, हुजूर ने हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाली, हुजूर ने अपनी मोहब्बत हमारे दिल में डाली, इश्क हमारे दिल में जल डाल दिया। तो इश्क उस्ताद है। इस इश्क के दस्तूर निराले देखे, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। हर एक को सबक याद हो गए तो उस्ताद आंदा जा चला जाए तो सबक सही सुनाया, पर ये इश्क का ऐसा सबक है जिसने ये याद कर लिया उन्होंने उस्ताद आंदा बह जा हुन तू जा ही नहीं सकना है। जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। यहां पर बुल्ले शाह के मैं शेर से इसी मौजू को शुरू करता हूं। सुभान अल्लाह कहो जी। मैं बड़े शेर घट पढ़ता हूं, मैं पिछले साल तो पहले शेर बड़े पढ़ता हूं सा, मैं शेर घटा इतने ने होंगे। क्यों भला? मुझे एक खतीब की बात याद है, अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा यार जब तुम हदीस पाक बयान करते हो, कुरान पढ़ते हो, नबी के प्यारों की बातें करते हो, लोग उठकर पैसे नहीं देते आपको, लेकिन जब तुम शेर पढ़ते हो भज भज के लोग रुपये छुड़ देने, भज भज के पैसे ते शेर छुड़ देने, शेर ते पैसे छुड़ देने। जबकि कदर शेर की उतनी नहीं है जितनी हुजूर की हदीस की कदर है, हुजूर के फरमाने आली शान। लेकिन मैं ना कोशिश तो बड़ी करना वा, लेकिन जी साड़ी पंजाबी कौम है ना सारी की सारी तुहाडे इलाके कुछ छड़ के इन्हां विच भी इवें दे लोग है ने जिहड़े शेरां नूं बड़ा पसंद करते हैं जी। तो ये एक नशा बन चुका है कौम का। चलो ठीक है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं भी यार चलो होर नहीं तो हुजूर दी तारीफ नाल ही प्यार है ना, गाने नाल ते प्यार नहीं है ना जी। तवज्जो है? ते साडे बड़े बड़े अल्लाह दे वली भी शायर होए ने, तवज्जो फरमाए, साडा पीर मेहर अली भी शायर होए ने। ये नहीं भी शेरां नाल को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नफरत करनी चाहिए, ना ना, शेर भी होवे ते होवे हुजूर दी तारीफ विच। ते इकबाल हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने मैं शुरू करने लगा, कर दें जी, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लवे जे जरा, जे अल्लाह ने दिल सलामत रखा, दिल जिंदा ते जरा सुनिया जे। साडा बुल्ले शाह फरमांदा है, फरमाया बुल्ले शाह ए राज अनोखा रुठा यार मनाना औखा। अल्लाह सलामत रखे जो जरा जाग रहे हैं। बुल्ले शाह ए राज अनोखा रुठा मदनी मनाना औखा। इथे कम नहीं पड़े ने पढ़ावण दाए, इथे कम नहीं पड़े पढ़ावण दा जज सिख ले यार मनावण दा। बस हमने अहले बैत को मनाने का तरीका सीखना है तो दरे असहाब से सीखना है। हजरत फारूक आजम के मुबारक वाक़े की तरफ इन्होंने इशारा फरमाया, मैं आपके सामने बयान करूंगा, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा अहले बैत का प्यार अगर किताबों के अंदर बतौर सबक हमें मिलता है तो हजरत फारूक आजम का मिलता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर सब तो ज्यादा बहुता हुजूर तुहाडे ते कदों राजी होए ने?
तुसी हुजूर नू सब तो ज्यादा खुश कदों वेखे उन आप दे चेहरे मुबारक ते सब तो ज्यादा खुशी दे आसार कदों वेखे ने? ते हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि नवासे रसूल दी आदत मुबारक सी, जदों नन्हे शहजादे सन ना, आदत शरीफ सी अल्लाह दी कि जदों नाने जान नू वेंदे सन ना, नाने जान नू ते फिर भज के दौड़ के जफा पांदे सन, दौड़ के भज के जाना अपने नाने नाल जफा पाना वास्ते, मिलन वास्ते। फरमाया एक बारी मैं वेख्या कि हजरत इमाम आली मकाम नन्हे शहजादे हुजूर पाक दी बारगाह च मैं खड़ा सा, नवासे दी निगाह पईए, नाने जानते दौड़े ने सीने नाल लगण वास्ते, अचानक मेरी निगाह पईए जमीन ते पत्थर पे आए। मैं क्या, बच्चे ने छोटे ने, किधरे पैर च पत्थर लगे, पैर फिसले, नुकसान होए, इमाम आली मकाम नू कोई तकलीफ होवे, मैं इस नजरिए नाल पत्थर चा ले आए ताकि इमाम पाक नू कोई तकलीफ ना होवे। इधर मैं पत्थर चा रहा सा, उधर हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे अनवर ते निगाह पई, मैं वेख्या कि सरकार दे चेहरे अनवर ते इंज खुशी दे आसार ने जेड़े कदी भी वेखण दे अंदर नहीं आए। मालूम हुआ हुजूर अपने बच्चों से कितना प्यार फरमाते हैं, हुजूर का कितना प्यार है अपनी औलाद से। ये औलाद मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत है ना, ये हजरत फारूक के। और याद रखिएगा, हमारे अंदर एक बड़ी गंदी रस्म है, हम लोगों के ऐप बड़ी जल्दी तलाश कर लेते हैं, बड़ी जल्दी। हमारा मुआशरा है, हमारे मुआशरे के अंदर ये काम हर जगह पर होता है। चार बंदे इकट्ठे बह जाए ना, तो किसी का मुंडा घरों बाहर निकल के कोई गलत काम करता हो ना, तो असी वेख के देखी ना की पे करता, तो नाल बोल के कहेगा ओ यार इहदा प्यो ही इवें दा है, इहदा प्यो ही इवें दा है, नहीं सारे इवें दे, फट 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 तनकीद हो जाएगी। अगर वही काम हमारा बेटा कर रहा हो, हमारा बच्चा कर रहा हो, तो फिर पता क्या नहीं, ओ कोई नहीं हाली निक्का समझ जाएगा। सच कह रहे हैं, इसी तरह है। ओ भाई जब किसी के बच्चे को देखा है तो फिर ये कह दिया कि इन्होंने बड़े ही इवें देने, जब अपने की बारी आए तो कह दिया नहीं हाली बेसमझ है ना, हाली फिर निक्का है तो फिर बाल करते ही रहते। मैं क्या जेड़ा अपनी बारी समझ गए हैं, अगले दी वारी भी समझ लवी है ना, अगले दी वारी आई तो फट फट तनकीद कर दी उनके माँ बाप के उत्ते है, अपनी बारी आई तो न्याणा बन के बच गया है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूँ, ये आज हमारे मुआशरे का सबक है, ये नबी की अहले बैत का सबक नहीं है, नबी के सहाबा का सबक नहीं है। अगर सहाबा की सूरत को पढ़ा जाए, उनकी सीरत को पढ़ा जाए, तो हजरत फारूक आजम ने तो ये सबक दिया है, जदों लोगा वल्ले वेखो ना ते उन्हां दियां नेकियां लभो, जदों आदे वल्ले वेखो ते आदे गुनाह लभो। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बादशाह वक्त बने ना, सुनाओ रिवायत, सुभान अल्लाह, आपकी इजाजत हो जरा बाहर वालों की तो सुनाओ रिवायत जरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप कहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कौन कौन सुभान अल्लाह कह रहे हैं। लेकिन जब हाथ की गवाही दे देंगे ना कि जी हम सारे ही सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तो फिर जरा मुझे समझ आ जाएगी। जो हाथ उठा सकता है वो जरा उठा कर कहे जरा सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम के दो शहजादे, एक का नाम हजरत उबैदुल्लाह, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, तीजे ने हजरत आसिम पाक, सुभान अल्लाह। तीन शहजादे हजरत फारूक, लेकिन जो दो शहजादे थे ना, इनकी रिवायत हजरत अब्दुल्ला और हजरत उबैदुल्ला पाक, दो शहजादे थे। हजरत फारूक आजम जब बादशाह वक्त बने ना, आपने अपने बच्चों को कहा चलो उठो 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 उठो, ये ना समझा जे मैं बादशाह बन गया तो सारी कमाई तुम इथों देंगा, चलो बादशाह वक्त तो मैं बन गया हूं, लेकिन बैतुल माल का खजाना हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नबी की उम्मत का हक है, हम खुद कमाएंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, नबी की उम्मत का हक नहीं खाएंगे। हजरत अब्दुल्ला हजरत उबैदुल्ला को आपने तिजारत के लिए भेजा, जाओ जल्दी करो, जिवें बाकी कमा के ले आंदे ने तुसी भी कमा के ले आओ। हुण सुनावा गल, जरा मजे ना बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेख्या जरा गौर फरमा, जे मैं गल अर्ज करन लगा वा हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गल अर्ज करन लगा वा। सोहणिया जरा गौर होवे, मेरे मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों हजरत फारूक आजम सरकार बादशाह वक्त बने ने, आपने हजरत अब्दुल्ला नु बुलाया, हजरत
काफिला तिजारत दा जा रहा है, तुसी भी अपना माल लेके जाओ, जाके बेच के आओ, जेड़ा नफा लभेगा वो घर दे अंदर असी जनाब अपना खर्चा कर लवांगे। हजरत अब्दुल्ला भी चले गए ने, हजरत उबैदुल्ला भी चले गए ने, यार चले गए ने। ताजरां दा काफिला जदों मिस्र दे अंदर पहुंचे है, मिस्र दे गवर्नर नूं पता लगे वक्त दे बादशाह दे पुत्र आ गए ने, शहजादे आ गए ने, अमीरुल मोमिनीन दे बेटे आ गए ने, अमीरुल मोमिनीन दे लखते जिगर आ गए ने। उन्होंने मिस्र दे अंदर ऐलान करवा दिता है, ऐलान करवा के फरमाया ओ लोगो जेड़े दो शहजादे नजर आ रहे ने ये उमर पाक दे बेटे ने, उमर दे शहजादे ने, अमीरुल मोमिनीन दे पुत्र ने, साडे बादशाह दे शहजादे ने। ये तिजारत करन आए ने, माल कमान आए ने, ये माल लेके आए ने, तिजारत करन आए ने। मालूम होया सोने हजरत फारूक आजम ने अपने शहजादियां नूं प्रोटोकॉल नहीं कीता, अपने शहजादियां नूं ताजरां दे अंदर कोई नुमाया करके नहीं भेजे। उन्हां दा लिबास भी ताजरां वाला, उन्हां दी शक्लो सूरत भी ताजरां वाली, उन्हां दा हुलिया भी ताजरां वाला। पता नहीं लगदा सी अमीरुल मोमिनीन दे पुत्र जा रहे ने, ये बादशाह वक्त दे पुत्र जा रहे ने। मालूम होया हजरत फारूक आजम ने सबक दिता है, ओ मुसलमानों नबी दी अहले बैत नूं मनण वाले हो, अहले बैत दा जिक्र भी सुनिया जे, अहले बैत दा सबक भी सुनिया जे। अहले बैत दा सबक की है, अपनी औलाद नूं कदी ये सबक ना दे जे तू बड़े बड़े चौधरी दा पुत्र है, बड़े बड़े नंबरदार दा पुत्र है, तेरा मां बाप इन्ने रकबे दा मालिक है, तेरा बाप इन्ने जायदाद दा मालिक है, ओ पिंड दा चौधरी है ना। ना अपनी औलाद नूं इंज नुमाया करके गरीबां दे अंदर पेश न करे जे। क्यों? रब दी जात बेनियाज है, ओ चाहे ते गरीबां नूं अमीर बना देवे, अमीरां नूं गरीब बना देवे। कदी अपनी अमीरी ते नाज करके अपने बच्चियां नूं गरीबां दे अंदर उच्चा करके पेश न करे जे, गरीबां दे अंदर गरीब बन के रवे जे। अपने बच्चियां दे दिल दे अंदर ए ना पाया जे तू अमीर दा पुत्र है, तू फलां दा पुत्र है। ना ना जदों भी दिल दे अंदर पाया जावे, यही पाया जावे बेटा दुनिया इत्थे ही रह जानी है। असां कोई नबी दा कलमा पढ़न वाले मोमिन सारे ही फरावा। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जरा गौर फरमावे जे, मेरे मदीने दे ताजदार दे हजरत फारूक आजम मेरे नबी दे यार अपने बच्चियां दा कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया, उवें मिस्र दे अंदर भेज दिता। जदों उत्थे पहुंचे ने वक्त दे गवर्नर ने पहचान कराई है, अमीर दे शहजादे ने, ऐ साडे बादशाह दे पुत्र ने। जदों मिस्र वालियां नूं पता लगे उन्होंने बाकी ताजरां दे नाल तिजारत खट कर दी है, जिन्ना भी माल है सारा हजरत उबैदुल्ला ते हजरत अब्दुल्ला पाक कोलों खरीद लिया है। इधर नफा लवे है, इधर माल बहुता विके है, इधर तिजारत बहुती हुई है। हजरत अब्दुल्ला पाक नूं नफा ज्यादा लवे है, इन्हां नूं माल बहुता लवे है, इन्हां नूं तिजारत दे अंदर नफा ज्यादा लवे है। वक्त गुजर गया है, जदों हजरत सैयदना फारूक आजम दे शहजादे वापस आए ने, मदीने दे अंदर पहुंचे ने, अपने बादशाह अपने वालिदे गिरामी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ने। जदों वालिदे गिरामी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ने, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम अर्ज कीता है। जदों सलाम कीता है मेरे पाक नबी दे यार जिन्हां दी तरबियत मेरे नबी ने फरमाई, आप फरमाते ने फरमाया हाँ शहजादे हो दसो की कमा के ले आए हो, कितना नफा लेके आए हो। हजरत अब्दुल्ला पाक हाथ जोड़ के अर्ज कर देने अबू जान सानू बड़ा ही नफा लभे, बड़ा ही माल लभे, बड़ा जनाब सानू कारोबार दे अंदर नफा लभ गया, असी बड़ा ही नफा लेके आए हैं, बड़ी प्रॉफिट लेके आए हैं। हजरत फारूक आजम राजी नहीं होए, हजरत फारूक आजम खुश नहीं होए, मेरे मदीने दे ताजदार दा गुलाम राजी नहीं होया। अज साडा मिजाज की है, साडी औलाद कमा के ले आवे, बहुता कमा के ले आवे, बाप खुश हो जाता है। उन्हें कदी नहीं पूछिया बेटा हराम कमा के ले आंदा, हलाल कमा के ले आंदा, किसी नाल ठगी ते नहीं लाई, किसी नाल फ्रॉड ते नहीं कीता, किवें माल कमा के ले आंदा। बाप कहंदा बस बहुता कमा के ले आ, जिवें मर्जी कमा के ले आ। ए मुसलमानां दा मिजाज नहीं, मुसलमान दा मिजाज है वे ओ ए नहीं वेखदा की किन्ना कमा के ले आंदा, ओ ए वेखदा है हलाल कमा के ले आंदा। इधर वेख्या जरा गौर फरमावे जे मेरे मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हजरत फारूक आजम ने लाइन च खड़ा कर लिया, फरमाया शहजादे हो मैनू दस दो ए माल नफा जड़ा लेके आए जे किवें लेके आए जे।
आपने पहला सवाल फरमाया, फरमाया दसो जिन्ना तुहानू नफा लभे है क्या बाकी ताजरां नू इन्ना ही नफा लभे है? उन्होंने अर्ज की नहीं हुजूर बाकियां नू नफा घट लभे है, सानू नफा ज्यादा लभे है। आपने फरमाया दसो उन्हां दा माल ज्यादा विकिया है या तुहाडा माल ज्यादा विकिया है? जदों इन्नी गल कीती है हजरत फारूक आजम ने बेटे बोल के अर्ज करदे ने अबू जान बाकी ताजरां दा माल ज्यादा नहीं विकिया, साडा माल ज्यादा विकिया है, सानू नफा भी ज्यादा लभे है। आपने दूजा सवाल फरमाया, फरमाया ओ मेरे बच्चिओ ये दसो क्या उन्हां दा माल ऐबदार सी? क्या उन्हां दे माल दे अंदर कोई नुक्स सी? क्या उन्हां दा माल दे अंदर उन्हां दे माल च कोई खामी सी? उन्हां दा तां घट विकिया है, तुहाडा क्यों ज्यादा विकिया है? अर्ज करदे ने नहीं सोहणिया उन्हां दा माल भी बड़ा सोहना सी, साडा माल भी बड़ा सोहना सी, उन्हां दा माल भी ऐब तू पाक, समझो उन्हां दा माल भी ऐब तू पाक, साडा माल भी ऐब तू पाक सी। आपने फरमाया दसो तुहाडा माल फिर ज्यादा किवें विक गया है, उन्हां दा माल घट किवें विकिया है? हजरत फारूक आजम ने जदों ये सवाल कीता है हजरत अब्दुल्ला पाक बोल पै ने अर्ज करदे ने ऐ मेरे अब्बा जान साडा माल तां ज्यादा विकिया है जदों असीं उत्थे पहुंच गए मिस्र के गवर्नर ने पहचान कराई ऐ बादशाह दे पुत्र आ गए ने, ऐ अमीरुल मोमिनीन दे शहजादे आ गए ने, ऐ वक्त दे बादशाह दे पुत्र आ गए ने। जदों साडा पता लग गया बंदियां नूं लोकां नूं पता लग गया ये अमीर दे पुत्र आ गए ने, ये अमीरुल मोमिनीन दे शहजादे आ गए ने, ये बादशाह दे पुत्र आ गए ने, ये जनाब अमीरुल मोमिनीन दे शहजादे आ गए ने। लोकां दी तवज्जो बाकियां तो हट गई है, साडे बल्ले हो गई है, तां साडे कोलों माल बहुता खरीदा गया है, बाकियां कोलों घट खरीदा गया है। जदों इन्नी गल हजरत फारूक आजम ने सुनी है आप दा लाल सुरख रंग हो गया है। आप फरमाते ने फरमाया इहदा मतलब ये निकलिया तुसी माल उमर दे नाम दी वजह नाल नहीं कमाया, उमर दी कुर्सी दी वजह नाल कमाया। फरमाया सुन लो ए कुर्सी उमर दी आदी नहीं, ए नबी दी उम्मत दी कुर्सी है। जेड़ा भी नफा लभया है वो उमर नहीं खावेगा, वो नबी दी उम्मत नू खिला छड़े। हजरत फारूक आजम ने माल पकड़ा, हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अब्दुल्ला जेड़ा इथों माल लैके गया जे कढ़ लो विचों, कढ़ो बाहर कढ़ो, माल पासे कर ले। फरमाया ये तुहाडा अपना माल इहनूं रख लो ते जेड़ा तुहानूं नफा लभे ये उमर नहीं खाएगा। यार अल्फाज की कदर देखो। अरे जागने वालों ओ दिल को जिसके सीने के अंदर दिल धड़क रहा है वो उमर पाक के अल्फाज का वजन समझे कि यार ओए नफा कोई हराम थोड़ा सी, जो नफा मिला है वो कोई हराम था, वो तो हलाल था, खून पसीने की कमाई का था। मगर उमर ने सबक क्या दिया? फरमाया बच्चों नहीं खाएंगे। क्यों? अगर उमर के नाम की वजह से नफा मिलता तो फिर बाकियों को क्यों नहीं मिलता? बाकी भी तो किसी के बेटे हैं ना। इसका मतलब ये निकला जो नफा तुमने लिया है उमर की जात की वजह से नहीं मिला, उन्होंने शहजादा समझकर खरीदा है, उन्होंने बादशाह का पुत्र समझकर माल खरीदा है, उन्होंने वक्त का अमीर समझकर माल खरीदा है। तो वक्त के अमीर हम अपनी वजह से नहीं बने, नबी की उम्मत की वजह से बने हैं। तो जो कमाल नबी की उम्मत का है, जब कुर्सी नबी की उम्मत की है तो नफा भी नबी की उम्मत का होगा। हजरत अब्दुल्ला ने की था तवज्जो। रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्ला पाक ने जितना नफा था दे दिया, लेकिन जो छोटे थे ना हजरत उबैदुल्लाह थोड़ा सा सोचने लगे और कहने लगे अबू जी हमने कौन सा कोई गलत काम तो नहीं किया, हमने तो हलाल ही कमाया है ना। तो हजरत अब्दुल्ला पाक अपने छोटे भाई को एक तरफ ले गए, फरमाने लगे बेटा भाई
तुझे फख्र करना चाहिए, अल्लाह ने तेरा बाप उमर बनाया है। क्यों? कि ये वो उमर हैं, हराम का ख्याल आना तो दूर की बात है। लफ्जों पर गौर हो। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, उबैद तुझे नाज करना चाहिए, तुझे फख्र करना चाहिए, अल्लाह ने तेरा बाप उमर बनाया। वो बाप बनाया जिसके दिल में हराम का ख्याल आना तो दूर की बात है, जहां शिबा भी पड़ जाए उसके करीब भी उमर नहीं जा सकता है। कौन है वो उमर? कौन है वो उमर? जब तिजारत के लिए जाते हैं तो हाथ कारोबार बल्ले में, दिल यार बल्ले में। कहां है? सुनाने की इजाजत हो तो सुना दूं जरा आपको। हजरत फारूक आजम ने तो ये सबक दिया, बच्चों हम तो अपने नबी से इतना प्यार करते हैं। फरमाया जानते हो सोबान को? जी जानते हैं। फरमाया सोबान जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो रोने लगे। मेरे आका ने पूछा सोबान क्यों रो रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह एक बड़ी बड़ी परेशानी है। फरमाया क्या परेशानी है? हुजूर बैना इत्थे आ, बैना बीवी कोल आ, बीवी दे कोल बैठा होना वा, बच्चियां कोल बैठा होना। हुण वेखना वा गल किनू चंगी लगदी है, मैनू अली पक्का पता नहीं लग रहा, हुणे पता लग रहा है। फरमाया बैना में अपनी बीवी कोल आ, अपने बच्चियां कोल आ, लेकिन कमली वाले आ वेंदा उधर होना, ख्याल तुहाडे वल्ले ही हुंदा। कारोबार करता हूं, तिजारत करता हूं, पर आका काम वल्ले ध्यान नहीं, ख्याल तुहाडे वल्ले ही हुंदा। तो फरमाया सोबान फिर रो क्यों रहे हैं? फिर रोने की क्या वजह? आका रो इसलिए रहा हूं, ये तो दुनिया का जहान है। कारोबार कर रहा होता हूं, जब जी करता है सरकार को देखूं तो दौड़ के आ जाता हूं मदीने में मस्जिद में, हुजूर तुहाडा दीदार कर लेना वा, पर डर लगता है जदों मर जावांगा, हजूर कबर जावांगा, माशर दा मैदान आ जाएगा, आखरत दा मैदान होएगा, तुहाडे सदकी अल्लाह जन्नत दे देवेगा। कमली वाले आ तुसी जन्नत के अंदर नबियां नाल उतलियां मंजिलां ते होवोगे, असी गुलाम गरीब फकीर थल्ले होवांगे जन्नत ते, हूरां भी होवणगियां। हुण वेखना वा हाथ थल्ले किंदा रवेगा मेरी गल सुनन तो बाद। फरमाया हूरां भी होणगियां, गिलमान भी होणगे, नौकर भी होणगे, हर तरह दी नेमतां भी होणगियां। पर कमली वाले आ जिवें इत्थे दिल बीवी बच्चियां नाल नहीं लगदा, तुहाडे दीदार दी लोड़ पैंदी है, जन्नत विच भी हूरां नाल दिल नहीं लगना, तुहाडे दीदार दी लोड़ पैनी है। अभी हाथ नीचे रहा है, मैं फिर कहना चाहता हूं, तवज्जो है जरा ऊंची बोलो। हजरत फारूक आजम फरमाने लगे, फरमाया उमर, फरमाया अब्दुल्ला असी ते नजरिया रखने हाथ कार वल्ले दिल। इजाजत है पढ़ने की? शेर पढ़ दूं आपको? नहीं सुनना चाहते रहने देता हूं, मैं कहीं और पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर कहिए। नाले ये मोमिन की निशानी है जो बयान कर रहा हूं। नाले चरखा कतम, जो साथ बैठने वाला वो बता मजा बहुत आ जाएगा तो बाकी को मजा आएगा। नाले चरखा कतम, चरखा कर वो पुरानी जो हमारी नानी दादी होती थी, आप बाबे बैठे ही जानते होंगे, वो घर में बैठकर क्या काटती थी? जरा चरखा चलाती थी, धागे वगैरह सूत वगैरह बना काटती थी। याद है? जरा समझ आ रही है आपको जी? वो फरमाते मोमिन की क्या शान है? नाले चरखा कता, नाले नाम जपा, बाबा बुल्ले शाह सरकार जरा ऊंची बोलो। नाले चरखा कता, नाले चरखा कता, नाले नाम जपा, हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। पता नहीं हाथ कदों उठाओगे तुसी? नाले चरखा कता, ये ते चीर के रख देंदा इंसान दे दिल नूं। अल्लाह दी कसम उठा के आखना वा, एवें ते नहीं पीर मेहरे अली पाक अपने नाल एक शायर खादिम रखे
लिखिया होया सी खादिम शायर अल्लाह दी कसम उठा के आखना वा ए ना समझो शेरां दे अंदर ताकत कोई नहीं अगर दिल की डोर मदीने वाले से लगी हो तो शेर पड़ींदा होवे तार उधर जुड़ जांदी है नाले चरखा कता नाले नाम जपा हाथ कार बल्ले दिल यार बल्ले ए चरखा चरखा जब चलता है तो क्या करता है ऐ जिंदाबाद बाबा जी अल्लाह सलामत रखे आपको बस इसी तरह साथ बोलते रहेंगे जिनको नहीं पता भी कू कू करता है नाल वाले को सुन के पूछ के आख दे ए चरखा दिल मेरा अगर किसी के दिल में किसी और का ख्याल है तो हाथ नीचे कर ले जिसके दिल में नबी का ख्याल है वो हाथ खड़ा करे दिल मेरा तू करता दिल मेरा तू करता नाले वाण कता नाले नाम जपा हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले अल्लाह सलामत रखे आप मुझे समझ आई आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं ऊंची बोलो सुभान अल्लाह यही मोमिन की निशानी है ना जी ये को मोमिन की निशानी है मैं एक बस में बैठा बयान पर जाने के लिए मैंने कहा यार गाना बंद कर दो कहते हैं मौलवी साहब क्या करिए गाना बंद करना तो नींदर आने लग पैंदी मैं ड्राइवर बंदा मैं कहा यार नींदर तेनू आंदी है मनना वा टेप चलती तो नींदर खत्म होंदी चलो तू टेप च नात ला ले अगू हस के आंदा मौलवी साहब नात लगे तो भी नींदर आ जाती है मैं क्या फिर तो मैनू समझ आ गई हाथ कार वल्ले तो जिन्हों के यार बेगैरत हो उन्होंने उधर दिल होंगे तो उमर पाक रंगे हाथ कार वल्ले आखते ने नहीं पढ़ता एक बार जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह हजरत सैयदना फारूक आजम ने बच्चों से माल लिया क्या लिया जी बस मैं अभी बात खत्म कर रहा हूँ बस इसी बात में मेरा मौजू खत्म हो जाए हजरत फारूक आजम ने माल सारा पकड़िया सारा नहीं पकड़िया हुण तुसीं दसो किहड़ा फड़िया सी ऐ जिंदाबाद अल्लाह इहदा मतलब ये निकलिया तुसीं जिवें बोल रहे जे गल तुहानूं चेते रहेगी भुलेगी नहीं जिन्ना नफा पकड़िया असल माल दे छड़िया भी तुहाडा आधा रखो पर जिहड़ा नफा लभ्या मैं तुहानूं नहीं देंगा ना आप खावांगा ना तुहानूं देंगा कित्थे जमा कराओ बैतुल माल जमा करा दो क्यों ये तुहाडी आधी कमाई नहीं है ये नफा तुमने अपनी जात की वजह से नहीं लिया ये तुमने कुर्सी की वजह से लिया तो कुर्सी उमर की नहीं है कुर्सी उमर को नबी की अहले बैत की वजह से मिली हुई है माल सारा नफा पकड़े उसे जमा कराया हजरत अब्दुल्ला बोल पे वही बात जो हजरत जो मौलाना बयान फरमाते वो करने लगा जरा ऊंची बोलो हजरत अब्दुल्ला बोल पे की अर्ज कर देने अबू जान सानू गल समझ नहीं आ रही जेड़ा माल घर दे अंदर आउंदा है तुसी पाई पाई दा हिसाब लैंदे जे पाई पाई दा हिसाब लैंदे जे जेड़ा घर दे अंदर माल आ जावे
हिसाब लेंदे जे किधरों आया किवें आया किथे लगदा पिया भाई भाई दा हिसाब करदे जे। लेकिन वारी जदों नबी दी अहले बैत नूं देवण दी आउंदी है जदों नबी दी औलाद नूं देवण दी आउंदी है मैं खुद वेखिया एक बारी माले गनीमत आया तुसी सहाबा किराम दे दरमियान तकसीम फरमा रहे जे सहाबा किराम कतार दे अंदर लग के माल ले रहे ने। वारी जदों इमाम आली मकाम तशरीफ लेके आए ने तुहाडी निगाह पै गई है तुसी कतार रोक दिती है। इमाम आली मकाम नूं पहले माल दिता है उन्हां नूं कतार दे अंदर भी खड़ा नहीं होण दिता है उन्हां नूं वखरा माल दिता है बाकियां नूं एक हिस्सा लभे है हजरत इमाम आली मकाम नूं डबल हिस्सा लभे है। ऐ अबू जान गल समझ नहीं आ रही जदों सानू देना होवे जदों घर दे अंदर लाना होवे फिर हिसाब कर दे जे जदों इमाम हुसैन नूं देना होवे फिर बेहिसाबाई दे छड़ दे। तो वही बात जो मौलाना बयान फरमा रहे थे आपने फरमाया मुझे ये तो बता अब्दुल्ला तो इमाम हुसैन की बात करता है। अब मैं देखता हूं मैं ऐसा बोलता हूं आपके अंदर आपकी कशिश देखता हूं आपके दिल की। फरमाया अब्दुल्ला किस तरह की बात कर रहे हो क्या समझते हो कि मैं उम्र में बड़ा हूं या मैं जिहाद पर जाता हूं इसलिए माले गनीमत का हक मेरा है या मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं मेरा हक ज्यादा है ना। सुन लो हजरत इमाम आली मकाम को जो अज़मत और शान मिली है बता अब्दुल्ला तू जिहाद भी करता है तू उम्र में भी बड़ा है तू जनाब नबी की सोहबत में भी ज्यादा बैठा है इबादत भी ज्यादा करता है पर अभी हुसैन की अज़मत को नहीं पहुंच सकता। क्यों तेरा बाप उमर है हुसैन का बाप नारे हैदरी नारे हैदरी अज़मत व शान मुस्तफा शान सहाबा शान फारूक आज़म। अल्लाहु अकबर ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। उनका तो ये अकीदा था अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं अरे तेरा बाप उमर है वो हुसैन का बाप उनके बाप जैसा बाप तो लेकर आ उनकी मां फातिमा है उनकी मां जैसी मां लेकर आ उनका नाना मदीने का ताजदार है तो समझ उनके नाने जैसा नाना नहीं है उनकी मां जैसी मां नहीं है उनके बाप जैसा बाप नहीं है उनके भाई जैसा उन जैसा भी कोई नहीं है उन जैसा भी क्यों कोई नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं तवज्जो है। अब यही बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक दफा हजरत अब्दुल्ला पाक खड़े थे इमाम आली मकाम खेल रहे थे इमाम आली मकाम तो इमाम आली मकाम ने फरमाया इमाम हुसैन शहजादे थे छोटे बच्चे थे आपने फरमाया और पीछे हटो साढ़े नौकर दे पुत्रा और साढ़े नाने दे नौकर दे पुत्रा साढ़े नाने दे गुलाम दे पुत्रा पीछे हट। हजरत अब्दुल्ला पाक उस वक्त आपके वालिद गिरामी हजरत उमर पाक बादशाह वक्त थे ना अमीरुल मोमिनीन थे। अब्दुल्ला पाक दौड़े अबू जान के अबू जी तुसी वक्त दे बादशाह हुसैन पाक ने क्या दिता है और चल साढ़े गुलाम दे पुत्रा तो आखिर उमर थे ना जिनके दिलों के अंदर जात का गुस्सा तो था ही नहीं। उमर में अगर जलाल था हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सरकार की तबा मुबारक में आता है कि उनकी तबा मुबारक के अंदर वो हलीम तबा थे सब्र करते थे बहुत ज्यादा। हजरत फारूक आजम की तबा के बारे में आता है कि उनके तबा के अंदर जलाल बहुत ज्यादा था। जब भी नबी के दीन के बारे के खिलाफ कोई बात सुनते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इसीलिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई खबीस आकर बेदबी करने का इंतखाब करता या अपनी आवाज को हुजूर की आवाज से ऊंचा करता, तो हजरत फारूक आजम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं तलवार के साथ इसका सर न कलम कर दूं। हजरत फारूक आजम में इतना जलाल था ना, लेकिन जो वारी नबी दी आल दी आई तो की फरमाते ने, फरमाया बेटा क्या कहा, दोबारा कहना क्या कहा। अबू जी उन्होंने कहा है, इमाम अली इमाम हुसैन ने कहा, हुसैन पाक ने आख्या चल साडे गुलाम दे पुत्र पछाड़, तो आपने फरमाया जल्दी कर, रुका क्या हुआ है, जल्दी कर ले जा पर्ची लिखवा के ले आ, चल कागज ते जा लिखवा के ले आ। दौड़ के गए, हुसैन जेड़ा मैनू आख्या जे जरा लिखो, आपने फरमाया असी जो आने आ ना असी उहदे तू भजदे नहीं आ बोलो, असी जो आने आ ले लिया लिख देना, कोई गल है मैं कुड़ा रहा लिया लिख देना। हजरत इमाम अली मकाम ने लिख दिया, तो हजरत फारूक आजम की बारगाह में शहजादे हाजिर हुए, अब्दुल्ला पाक अर्ज कहते लो हुजूर आ गया। आग ने क्या बोला, ऊंची बोलो। हजरत फारूक आजम के अल्फाज तारीख की किताबों में मौजूद हैं। आपने फरमाया अब्दुल्ला इस कागज को संभाल के रखना है। अब मेरी बात इख्तिताम की तरफ जा रही है, आपके हाथ नीचे ना हो मेरी बात सुनने के बाद। हजरत फारूक आजम ने जो जुमले बोले वो तेरे और मेरे ईमान के लिए रास्ता बन गए। आपने फरमाया अब्दुल्ला सुन ले, इस कागज को संभाल के रखना है, जब मुझे मौत आ जाए मेरे कफन का इंतजाम हो जाए, इस कागज को मेरे कफन में रख देना है। जब कयामत का दिहाड़ होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, आमाल पेश किया जाएगा, पता नहीं नमाज काम आए या ना आए, रोजा काम आए या ना आए, इबादत काम आए या ना आए, तस्बीह काम आए ना आए, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला मैं जन्नत जाना चाहता हूं, क्यों कि हुसैन का रुक्का मेरी ज़मानत है। हुसैन का रुक्का मेरी क्या है। ये तो उमर का नजरिया था ना, उमर का अकीदा था। इतनी शानों का मालिक उमर, इतनी अजमत का मालिक कि हुजूर के दूसरे यार, और जिसके बारे में हुजूर ये फरमाए कि उमर अगर मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, अगर मेरे बाद नबियों का सिलसिला चलता, अगर मैं खातमुन नबीयीन ना होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाते। इतनी शानों का मालिक उमर। तो जब वारी नबी के खून की आ रही है तो कितना झुक रहे हैं, कितना झुक रहे हैं, इतना झुक रहे हैं। यहां से क्या समझ में आया, यहां से यही समझ में आया, क्या बोला मैं पढ़ने लगा हूं, जो समझ में आया है ना वो मैं पढ़ने लगा हूं, जो मुझे समझ में आया है। आपको जो आएगा तो आप वो पढ़ेंगे जरूर, जरा बोलो। जो मुझे समझ में आया वो दरे गोल्डा से समझ में आया। वो क्या समझ में आया, ज़म-ज़म दा पानी मेहरिया नसीरिया वाले उधर देखना जरा, ज़म-ज़म दा पानी पीर मेहरे अली, ज़म-ज़म दा पानी ज़म-ज़म दा पानी ओ सोने तो वार दइए ओ जिंद में भी ते जानी है। क्या बात है, सुभान ताजदारे गोल्डा फरमा दे रहे, फरमाया शेर सुन के हाथ चावे अजे चिट्टे रंग दा बादामो सी, चिट्टे रंग दा बादामो सी। उमर फरमा रहे हैं ओ जूंदे मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलामों सी। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उमर दरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जी,
उमर तो फरमा रहे हैं ज्यूदियां हम भी नौकर हैं और मोया मिट्टी भी। हम तो आपके रुकों की वजह से जन्नत जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और तवज्जो फरमाइएगा, एक मैंने मौजू लगाया था सैयदा तैयबा शान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, बड़ा पुराना मौजू है। वहाँ पर मैंने यही रिवायत पढ़ी थी कि हज़रत फ़ारूक हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का जब शादी मुबारक हुई थी ना, उनका निकाह मुबारक हुआ, तो वहाँ पर भी रुके वाली बात मौजूद है। आपके महर के बारे में हुज़ूर पाक सरकार ने फैसला फरमाया इतना 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 इतना। सैयदा तैयबा ताहिरा ने फरमाया या रसूलल्लाह अगर आपका हुक्म है मैं मान लेती हूँ, अगर मुझसे रजा पूछना चाहते हैं कि तुहाडा मशवरा की तो हुज़ूर मैं इनू मार नहीं बना दी। मैं जल्दी ना लज कर लगा, वैसे पूरा मौजू नेट पर मौजूद है। हजरत हुज़ूर पाक सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने वही फरमाई है हुज़ूर अपनी बेटी से पूछिए क्या महर पसंद करती है, अपनी हक महर। तो सैयदा पाक ने फरमाया हुज़ूर जे मेरे को पूछना चाहते हो तो मैं हक महर पता की बनानी है, तुहाडी उम्मत दी बख्शिश। अल्लाह सलामत रखे, जे ढिले बैठे उन्होंने भी अल्लाह सलामत रखे, तो जे जादे बैठे उन्होंने सुभान अल्लाह। तुसी तकरीर च बड़ा ज़ौक बनाया, लेकिन आखिर ते ढिले होवोगे तो काम बिल्कुल नहीं समझो तुसी हर शय खत्म कर दी। आखिर ते ढिला नहीं होना। तो गल भी तुहाडी मेरी आ रही है, जेड़ा हुजूर दा गुलाम उम्मती उहदी गल कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिस उम्मत दी खातर तुसी गारां दे अंदर रोंदे रहे हो, उस उम्मत दी बख्शिश मेरा हक। अल्लाह फरमाया ठीक है मैं राजी हूँ। इमाम गजाली की किताब के अंदर है सुलबतुल आरिफीन के अंदर, तवज्जो। तो आपने क्या फरमाया, ठीक है राजी है। सैयदा फरमाया ठीक है अल्लाह राजी है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई सबूत, कोई सबूत प्रूफ होना चाहिए। तवज्जो। तो क्या हुआ, जिब्रील अल्लाह की बारगाह से रुका लेकर आया। जिब्रील मेरे हुजूर की बारगाह में रुका लाए। हुजूर अपनी बेटी के पास रुका लेकर आए, फरमाया बेटी ये रख लो। तो जिब्रील हजरत सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं मैंने वो रुका एक मिट्टी के बर्तन के अंदर रख दिया, और जब दुनिया से जाने लगी ना, नबी की बेटी का इंतकाल का वक्त जब करीब आया, तो आपने मौला अली को यह वसीयत फरमाई, अली मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरे जाने के बाद इस मिट्टी के बर्तन से एक कागज निकालना, उस कागज को मेरे कफन के अंदर रख देना। अली पूछते हैं फातिमा उस रुक्के के अंदर क्या लिखा है, तो यही बात थी। आप फरमाती हैं, फरमाया नबी की उम्मत की बख्शिश का जो प्रूफ और सबूत है वो कागज की रुक्के की शक्ल में मेरे पास है। जब कयामत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी तो अर्ज करूंगी मौला मेरा हक महर। ते जेड़े हुजूर दे उम्मती तड़पदे होणगे वो सैयदा फातिमा दे कागज नाल जन्नत चले जाएंगे हैं। ते फिर जरा कह लेना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, समझो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। फिर जरा मिलके कह लो ताकि अहले बैत दी बारगाह दे अंदर सलामी हो जाए। हुण ये मैं शेर पढ़न लगा नात दे, आपने ये सलामी के तौर पर साथ मिलके पेश करने हैं ताकि ये हाजिरी हो जाए सैयदा फातिमा सरकार की बारगाह में भी और शहजादा नवासा रसूल की बारगाह में भी हाजिरी हो जाए। जरा मिलके कह लीजिए हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गालिबन पिछली दफा ही पढ़ा था मैंने, हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ चाह के ये नहीं कि आप हाथ नहीं चावांगे तो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्हां दी शान उन्हों दी बराउल बरा है। जिन्ने असी अपने आप को चावांगे उन्ने अल्लाह दी बारगाह च बहुते बुलंद होते जावांगे। हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर किता, लुटा के अपना घर किता, रब दा घर आबाद। हुसैन जिंदाबाद हुसैन। अजान विच
नमाज़ां विच सुजूद विच हुसैन अज़ानां विच नमाज़ां विच सुजूद विच हुसैन हदीस विच तारीख विच कुरान विच इन्नियां जगह ते हुसैन जिहड़ा हाली भी हुसैन नूं गलत आखे मुखालिफत करे जेड़ा हुसैन नूं गलत आखे ते यजीद नूं ठीक आखे आज भी बेईमान लगे फिरदे ने मुखालिफत करे जेड़ा ओ यजीद दी औलाद हुसैन जिंदा हाथ उठा के हुसैन जिंदाबाद हुसैन अल्लाह सलामत रखे जरा हुसैन जिंदाबाद यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया क्या बात है आखिरी यजीद अपनी जिंदगी नो शर्मनाक कर गया हुसैन लाल लड़ के अपनी मौत आप मर गया हुसैन लाल लड़ के अपनी मौत आप मर गया यजीद नो असीं की आखने ओ कल भी मुर्दा सी यजीद कल भी मुर्दा सी ओ अज भी मुर्दाबाद हुसैन जिंदाबाद मैं नहीं कहूँगा हुसैन जिंदाबाद अल्लाह सलामत रखे हुसैन जिंदाबाद हुसैन लुटा के अपना घर किता रब दा घर आबाद हुसैन जिंदाबाद। अब आखिर में मुझे एक दुआ दे दीजिए जिन लोगों को मेरा कुछ न कुछ बोलना पसंद आया जिन लोगों को पसंद आया ज़रा हाथ उठाकर बताइएगा ज़रा अल्लाह आप सबको सलामत रखे बस एक दुआ दे दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस्लाम की ज़िंदगी और शहादत की मौत अता फरमाए और अल्लाह जल्ल शानुहु इसी तरह मेरी औलाद मेरी नस्ल को और हम सब की औलादों को आले रसूल के साथ पुख्ता मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए सदा वसदा रवे तेरा दवारा ये मेरे दुआया कलेमात होते हैं मैं हर तकरीर के बाद इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ सदा वसदा रवे तेरा दवारा सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा या बस अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह रेहान शरीफ वाले हो पिछली बारी नालों इस बारी बहुता ज़ौक बनाया जी मैं तो समझ रहा था कब्रिस्तान पाक की महफिल हैगी तो उत्ते सारी महफिल मैनू दोबारे बनानी पैनी है नहीं आज अल्लाह आपको सलामत रखे बड़ी मोहब्बत से आपने सुना है बड़े प्यार से सुना है तो वो एक शेर दो शेर कह रहे हैं मैं एक पढ़ दूंगा ज़रा इजाज़त हो तो पढ़ दूंगा आपके सामने हैं जी पढ़ूंगी माशाअल्लाह पीर मेहरे अली पाक के हैं जी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह एक को दर्द पढ़ने जरा आपने फरमाया
मशहूर शेर आपदा वो पढ़ देने वा इस सूरत नो मैं जाना खां इस सूरत। अच्छा एक मिनट रुकिए तुझे सियाने बैठे हो। अगर मैं किसी शख्स की बात कर रहा हूं, किसी से पूछूं, कोई मुझसे पूछे यार ए गल किन्ने कीती तेनू, जे बंदा मेरे नेड़े बैठा होगा तो मैं आखांगा इसने कीती, एवें गल है। ते जे दूर बैठा होगा तो की आखांगा भला उसने कीती। हुण मैं नहीं कहांगा, तुसी जरा शेर नूं वेख के पता लगना चाहिए तुहानूं भी की कहा जा रहा है। और जिंदाबाद हो नसीरी वाले हो, जरा तवज्जो फरमावे जे आप दे शेर तू गौर करके तुसी अंदाजा लगाना है कि ताजदारे गोल्डा पाक किस इश्क च बैठे हो। शेर किवें पढ़दे हो उस सूरत नूं। आ जिंदाबाद है। इथों की समझ आउंदी है हजरत जदों पढ़ रहे सन ना, नाना जान कोले बह के दीदार करा रहे सन ते नाले फरमा रहे सन पढ़ पुत्र पढ़ जरा, ते फिर सोहने फरमा रहे सन इस सूरत नो मैं। तुसी भी जरा इस नजरिए नाल सुनो ना जरा, इस सूरत नो मैं जाना खां इस सूरत नो मैं जाना खां के जाने जहां खां सचिया खाते रब दी शान खां सच ना खां जिस शान तू शाना सब। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं, भाई की काफ़ी। हाँ मुहर्रम शरीफ के दिन है। हाँ जी सफ़र भी लंबे हैं। हाँ जी ये 10 मुहर्रम का जो जलसा था ना, ये मेरा साहिवाल बयान था। आज साहिवाल का बयान कैंसिल हुआ है तो कुदरती तौर पर है ये हम वो समझते हैं कि मौली वेले लगे फिरते होंगे। साढ़े भाई सलीम साहब थे नदीम साहब, चलो अल्लाह सलामत रखे जिन्हें भी समझते हैं जी। अच्छा जी चलो जी फिर कह लो फिर जरा मेरे मिल के मेरे नाल असा सुन्निए हुसैन साडा पीर असा सुन्निए अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आखना वा अज असा हुसैन दूजे पलड़े दे अंदर पा दिता है। ओ समझदे ने हुसैन साडा है, ओ समझदे ने सुनिया दा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या ना ना ओ सुनिया दा ही हुसैन है ते सुन्नी हुसैन दे ने हुसैन सुनिया दा है। ते जदों सुन्नी हुसैन नु सुनदे ने फिर एवें ही सुनदे ने असा सुन्निए हुसैन साडा पीर असा सुन्निए हुसैन साडा पीर। सारी कायनात हुसैन दी जागीर असा सुन्निए हुसैन साडा पीर असा सुन्नी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस सलाम शरीफ के दरद